भाई दीपेंद्र हुड्डा, आवाज उनके कानों तक, चंडीगढ़ तक जानी चाहिए आवाज। भाई दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र जी हुड्डा का खड़गकला में पहुंचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने भी साथी हैं भाई, उनके साथ मिलकर के दूसरे को मिलने दें और एक उनको मिलने दें। और यहाँ हुड्डा साहब पहुंचे हैं, उनका स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले गांव खड़गकला में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत किया जाएगा। तो सबसे पहले भाई जितने साथी खड़े हैं ये बैठ जाएं। हुड्डा साहब को आराम से सभी अपना संबोधन देंगे। हम हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया है। भाई व्यवस्था बनाए रखें। भाई काम करने का समय है। इस प्रकार सरकार ने हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा का 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, 2 घंटे तक। और फिर भी ये हरियाणा के शहर भिवाड़ी एयरपोर्ट पर उतर के अपनी जनसभा संबोधित कर रहा है। खड़ग के अंदर जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही होगा। और भाई साहब, हम सब मिलके एक होके आने वाली सरकार का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। और भाई जयप्रकाश हिसार लोकसभा से सांसद बने। और भाई साथ मैं जितना कह सकता हूँ कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है, सारे एक होके 20 तारीख को 25 तारीख को इलेक्शन है, 20 तारीख को हमारे आदरणीय हुड्डा साहब जनता के अंदर रैली करेंगे। हाथ खड़े करके बता दो भाई। अब मैं अपील करूंगा भाई, आपके लाडले, आपके प्यारे, आपके बीच और जिनका 3% जो रिश्ता है खड़गकला से, वो आपके बीच में आएंगे और भाई जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। धन्यवाद। अब भाई कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। देखिए भाई, राम राम जी सभी, राम राम। हमारे बीच में हमारे भाई रामकिशन जी, हमारे काजूलाल सिंह जी, भाई संदीप सिंह जी, हमारे भाई नरेश जी, हमारे भाई बीच में हमारे धीरज जी, भाई विकास जी, भाई वासुदेव, भाई हमारे वासुदेव शर्मा जी, हमारे भाई विजय जतई जी, विनोद भूषण दिया जी, अजय वैद जी, सतवीर जी, अनिरुद्ध चौधरी जी जो अभी बीच में आपके होके गए हैं, और हमारे सभी, जिसका नाम डॉक्टर पप्पू जी, पूर्व जिला पार्षद, और हमारे गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज़ जारी है मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी देर तक इंतजार किया, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति बनाई थी प्रशासन ने कि न जाने क्या कारण था कि वो प्रशासन सुबह से ही इस काम में लग गया था कि भाई क्यों कैसे न कैसे मेरा यहाँ आगमन ना हो। चुनाव का समय है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सबको अधिकार है। और जब मेरे से जब बात हुई कि भाई आप
पे एक जगह कहीं प्रोग्राम करना है, पहली जगह इस साल लोकसभा में। तो मैंने कहा अगर पहला मैं प्रोग्राम करूँगा तो मैं तो भाई अपने जो गाँव, जिन गाँव से 3 पीढ़ी का हमारा एक संबंध रिश्ता नाता है, मैं तो खड़े करूँगा, मैं करूँगा भाई, और मैं अपना प्रोग्राम यहाँ करूँगा। कार्यक्रम तय हुआ तो सुबह से ही पहले तो प्रशासन ने कहा कि हेलीपैड पे उतर ही नहीं सकते, हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर हम ऊपर ले आए यहाँ पे। मैंने उसको पायलट दिया, मैं देख भाई ये तो कह रहा है कि धूल उड़े है, यहाँ पे कोई धूल नहीं दिख रही, तार बोला जी इसकी तो परमिशन ही नहीं दे रखी है। और फिर जाके चांद अपना एयरपोर्ट पे उतारा और वहाँ से गाड़ी में आखिरकार सुबह तो ये कह रहे थे कि जी प्रोग्राम भी कैंसिल करो। कहने का मतलब मुझे क्यों किए ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो किया इनको ये उल्टा पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई अपने गाँव का आशीर्वाद, और मुझे बेहद खुशी है आज इन गाँव में आने का मुझे मौका मिला। अपने खरक गाँव में, अपने खरक कलिंगा गाँव में, ये वो गाँव है जिनके साथ एक दिन में संबंध ऐसा बनता नहीं, ये 3 पीढ़ी का संबंध है। जब पंजाब एक होता था उस समय, जब स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी, प्रताप सिंह केरो जी की पहली कैबिनेट में जब मंत्री बने, सिंचाई मंत्री, तो ये हल्का उसका हिस्सा था। और यहाँ मैं समझता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में था 1952 से लेकर आपने हमेशा आशीर्वाद दिया। और मैं कह सकता हूँ भाई आपने 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी को आशीर्वाद दिया। आपने हर चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया, और आपने मेरे पहले चुनाव में भी मुझे आशीर्वाद दिया। हमारी 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया आपने। पिछले 70 साल में जीवन के अंतिम सांस तक भी अपने खरक कलिंगा गाँव का कोई मेरे पास आ जाएगा तो मेरी जान हाजिर है उसके लिए। ये संबंध एक दिन में नहीं बनता, ये संबंध एक दिन में ना बनता, ना एक दिन में फीका हो सकता, क्योंकि 3 पीढ़ियों को आपने आशीर्वाद दिया। ऐसा संबंध है अपने गाँव के साथ, और ये संबंध मैं समझता हूँ कि भाई मैं तो अपने जीवन की अंतिम सांस तक निभाऊंगा ही, लेकिन हमारा परिवार भी इस संबंध को हमेशा निभाने का काम करेगा। और जो हो सकता था समय समय पर अपने गांव के लिए वो हमने हमेशा प्रयास भी किया। जब खरखड़ा से लेकर और बोन तक कोई मोरी नहीं लग सकती थी उस समय, पहली अगर नहर यहाँ पर मोरी लगवाते चौधरी रणवीर सिंह जी जब सिंचाई मंत्री थे तो अपने गांव के लिए यहाँ पर नहर लगवाने का काम उस समय हुआ था। बड़े बुजुर्गों को ये बातें याद होंगी। और जब मेरे को यहाँ से अवसर मिला तो पहली कलम से अपने लोकसभा क्षेत्र में, जब चौथा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था 2004 से लेकर 9 की लोकसभा के टर्म में, तो आदर्श गांव की जब बात आई तो आदर्श गांव, मुझे आपको याद होगा, अपने गांव को आदर्श गांव डिक्लेयर कराकर, और उस समय जब यूपीए सरकार थी तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर मैं अपने गांव के अंदर जब मैं आया था, आपको वो दिन भी याद होगा। और भाई मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मेरे को भी वो दिन याद रहेगा, और इस बात को अपनी तरफ से हमेशा मैं निभाने का काम करूँगा। आज आपने भी दिखा दिया, प्रशासन ने कैंसिल करने के लिए जोर लगा दिया, और यहाँ पे 8 घंटे इतनी रिकॉर्ड गर्मी में आप बैठे रहे, आपने भी उस बात को निभाने की आज स्थिति ऐसी बनी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। आप देख रहे हैं खट्टर सरकार, डबल इंजन सरकार, बड़े बड़े नाम दिए गए, ऊपर नीचे बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत खट्टर, क्या क्या नाम दिए गए। 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद आज हरियाणा क्या बुरा हाल हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश माना जाता था, आज 10 साल की इस डबल इंजन बीजेपी खट्टर सरकार के बाद वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोई बड़ी विकास की परियोजना कोई पिछले 10 साल में आपने
देखी अपने इलाके में? कोई एक बड़ी विकास की परियोजना बताओ, कोई बहुत बड़ी विकास की परियोजना देखी हो? विकास की पटरी से तो उतर गया। आज देश में नंबर 1 अगर बन गया हरियाणा, तो आज बेरोजगारी में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की ऐसी मार हर गरीब पे, नशे की बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया, अपराध दर बढ़ गया। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग का इतना अपमान जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। गरीब की मकान आते थे हमारे समय, आप सब बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूँ अपने गांव में और आसपास के गांव में 10 साल में कितने मकान आए? गरीब आदमी क्या बताने का काम करो, गरीब के मकान आए ही नहीं। आज ऐसी स्थिति बन गई, कागजों में उलझा दिया, आईडीओ में, होटलों में और कागजों में उलझा दिया। गरीब को कुछ लाभ नहीं, ना नौकरी ना रोजगार, केवल महंगाई की मार। ऐसी स्थिति, विकास की पटरी उतर गई। और भ्रष्टाचार इतना, डबल इंजन तो थे लेकिन डबल इंजन से लूटने का काम किया, इतना लूटने का काम किया कि जब अब गठबंधन तोड़ा तो गठबंधन तोड़ के बीजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहा है बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों ही कह रहे हैं, अब वो दोनों ही कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर लूटा। आपने नाराजगी पूरे प्रदेश में इस सरकार से बन गई। किसी वर्ग का काम किया नहीं, केवल अपमान किया। किसान का अपमान किया, आपने देखा 750 किसानों की जान गई। आपने देखा कर्मचारियों पे लाठी चार्ज हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। सरपंचों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठी चार्ज हुआ। हर वर्ग को इतना अपमानित किया। 10 साल तक खट्टर साहब गए नहीं, पहले तो किसी गांव में शहर में गए नहीं, आखिर के 6 महीने में गए थे, आखिर के 6 महीने में जन संवाद, लेकिन वो जन संवाद भी जन अपमान साबित हुआ। अपने हल्के में भी आए थे, आपको याद होगा, आए थे कि नहीं आए थे? अपने हल्के में भी, गांव में जब आए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जन संवाद था कि जन अपमान था? जब गांव में आए थे कितने लोगों से मिलके गए थे? पास दे रखे थे, गांव के अंदर 100 आदमी मिलके गए, और उन 100 आदमियों में भी जब हिसार गए भासी में, तो ऐसे ही पास दे के अंदर एक गई, एक हमारी माता ने कहा कि जी हमारे इतनी बेरोजगारी हो गई, कोई फैक्ट्री लगवा दो। बोला इसने चंद्रयान में बैठ के इन्हें चांद पे भिजवा दो। आपने देखा होगा, इतना अपमान, इतना घमंड, इतना घमंड थी। इसीलिए पूरे हरियाणा में ऐसी नाराजगी बनी कि बीजेपी को बीचों बीच, इलेक्शन के बीच में जब ऊपर रिपोर्ट गई कि सारा मामला हिल गया, तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। अपना उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करके अपना बदल के अग्निवीर की तरह रिटायर करके घर भेज दिया। अग्निवीर बना दिया कि नहीं पहला? और वो जो अग्निवीर बनाने का काम दुष्यंत, मगर एक फर्क है, अग्निवीर जो बनाया, अग्निवीर जो घर आता है 4 साल में रिटायर होके बिना पेंशन के घर भेजते हैं। दुष्यंत चौटाला को जो रिटायर किया, उसने तो अपनी 7 पीढ़ी का पेंशन का जुगाड़ कर लिया, आपने बताया, उसके बाद कराया। कितना लूटने के बाद आए, तो बदलना पड़ा। हर वर्ग का अपमान आपने देखा। गुजरात में बीजेपी के ऐसे कृतकार्य सामने आए को रूपाला नाम के लोग, जो इस तरह की, और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज खामोश, आज चुप। जब ऐसा अपमान पूरे देश के सामने, हर वर्ग का ऐसा अपमान किया गया, आज ऐसी स्थिति बन गई। अपमान कौन करता है? जिनके अभिमान हो जाए, जिनके घमंड, अहंकार 7वें आसमान पे है। आज भारतीय जनता पार्टी का नाराजगी प्रदेश के कोने कोने में बन गई। इसीलिए अपना मुख्यमंत्री बदला, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, चुनाव के बीचों बीच बदला। लेकिन मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, अब आप क्या मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री बदलोगे इलेक्शन के बीच में? अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। अब आप क्या करेंगे? और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट आज कांग्रेस पार्टी की तरफ 10 की 10 सीट आ रही है। मैं कल करनाल गया था, करनाल से मैं कुछ करके बता रहा हूँ, करनाल की सीट भी दिव्यांशु पुदियाला जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही। आज हरियाणा में बदलाव की तरफ कदम बढ़ाए। इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन नाराजगी नहीं बदल पाए। इसीलिए उसके बाद भी लगातार भाजपा के नेता प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी, भाजपा छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। आपने देखा होगा, 1 हफ्ते पहले भी 3 विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। इन 3 विधायकों में से 2 विधायक करनाल कुरुक्षेत्र क्षेत्र के हैं, जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक तो वहीं के हैं, और एक अपने
से हैं? एक अपने दादरी के, आपको पता है सारी बात मैं क्या बता रहा हूँ, आप खुद समझना। एक दादरी के हैं, तो दो तो वहीं से हैं, करनाल से। आप अंदाजा लगाओ करनाल में क्या हो रहा होगा। जिनके विधायक बाप, आज ये अल्पमत में आ चुकी है सरकार, 43 विधायकों की सरकार है। गवर्नर साहब को इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, जिन 48 विधायकों में से 2 विधायकों ने इस्तीफे देके चुनाव लड़ रहे हैं, 3 विधायक समर्थन वापस 3 विधायकों ने लेना काम किया। 43 विधायकों की सरकार, नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लगा के निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, विश्वास मत हासिल करना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव के बीच में विश्वास मत हम हासिल नहीं करें, आपको एक कायदा नहीं है, गलत बता रहे हैं। ऐसी कोई संविधान में बाध्यता नहीं है, कभी भी विश्वास मत हासिल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, आप ऐसी बात करके कब तक भागोगे, कब तक छुपोगे। 43 विधायकों की सरकार है, अभी आपकी संख्या और कम होने जा रही है। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूँ, आज कर्क की धरती से आप देख लेना, अपने विधायकों की गिनती अच्छे से कर लेना। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो लोकसभा चुनाव के बीच में नहीं करा पाओगे विश्वास कर, ये चुनाव भी जाएगा, मतदान भी पड़ेगा, मतगणना भी होगी, 4 तारीख भी होगी और 5 तारीख को देख लेगा कितने विधायक किसके पाले में है, देश को दिखाने का काम होगा। 5 तारीख को दिख जाएगा, फिर कहाँ जाओगे। चुनाव हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता चुनाव चाहती है, हरियाणा की जनता इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। हरियाणा की जनता इस खट्टर सरकार से कभी छिकी बैठी है। भाई सारी हरियाणा की जनता छिकली, भाई न्यू बताओ खरकाड़ो तुम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है, छिक लिया कसर बाकी रह, न्यू बताओ भाई छकन छिक लिए, बीजेपी वाले भी छिक लिए, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया अपना। आपने देखा आज ये स्थिति है। हरियाणा के कोने कोने में आज एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा की बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार